सबको हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है सीएम उत्थान फाइनेंस में स्वागतम। ठीक है, आज हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पर्पस है बेसिकली ये हमारा जितना सारा स्टूडेंट्स है उसके साथ साथ जितने सारे एल्डर ब्रदर सिस्टर है, मतलब सबको ऑल ओवर सबके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है और जो कंपनी का जो नाम है सीएम उत्थान फाइनेंस। तो इसमें हम लोग आज जो फर्स्ट वीडियो में जो हम लोग जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली जो बिगिनर्स है उसके लिए, मतलब बिगिनर्स जो स्टूडेंट्स का बस बिगिनर्स जो इन्वेस्टर्स है सबके लिए, मतलब एकदम ABCD से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कैसे कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को तो जनरली वो 10th फाइनल कंप्लीट कर लेते, 12th फाइनल कंप्लीट कर लेते, ग्रेजुएशन मतलब नीट जेई क्लियर करने के बाद जो IIT है और जो मेडिकल है MBBS करने के बाद तो ग्रेजुएशन जो करने के बाद जो और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट की यही समझ नहीं आता है करना क्या है। क्योंकि ये जो फाइनेंस सेक्टर है हमारा अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो उससे कंप्लीटली बाहर है। इसलिए मैंने सोचा है ठीक है, जो फाइनेंस का जानकारी है मुझे बहुत अच्छा तरीके से मैं मानता हूँ मेरा जानकारी है, क्योंकि मैं इस फील्ड से 2017 से काम कर रहा हूँ। लेकिन इसका उतना इम्पोर्टेंस मतलब लगा नहीं जो इसका इतना ज़रूरत है बाकी सब को लिए। लेकिन मैंने सोचा देख रहा हूँ बहुत सारा मतलब इन्वेस्टर है जो मतलब उसको प्रॉपर वे में इन्वेस्टिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है सीएम उत्थान फाइनेंस के साथ। एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, 1 by 1 सब टाइप का फाइनेंस का वीडियो आने वाला है। तुम लोग ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है और जो कंपनी बनने वाला है बहुत जल्दी सीएम उत्थान फाइनेंस को आप लोग रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। और हमारा अगर फर्स्ट लेक्चर जो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करना। तो हमारा जितना सारा दोस्त है और जो जिसका अच्छे के बारे में आप लोग सोचते हो उस पर जरूर ये वाला वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। देखो इन्वेस्टिंग का जो पर्पस है, देखो सबको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ बेसिक जो कुछ मतलब चीज के बारे में सबको पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो सपोज किसी का मांग लेता हूँ, इनकम 30,000 हो सकता है, किसी का 20,000 हो सकता है, किसी का 50,000 हो सकता है, किसी के 2 लाख, किसी का 3 लाख, सब वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इमरजेंसी फंड सबको एक बार बिल्ड करना चाहिए। देखो किसी को मालूम नहीं कब क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड मतलब सपोज तुम कोई जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तुरंत सब कुछ सही है, सालों के साल चल रहा है, लेकिन अचानक अभी जिस तरीके से AI का जमाना आया तो बहुत जल्दी फायर हो रहा है। जस्ट क्या हो रहा है, एक ईमेल आ रहा है तो उसके बाद दूसरा दिन जो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो आपको फायर किया गया इसी कंपनी से। तो इसलिए और कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अचानक कहीं हड़कंप मच गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, तो उस बिजनेस को फर्दर रन करने के लिए और दूसरा बिजनेस करने के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो ज़्यादातर जो 90% लोग जो बिगिनर्स होता है वो यही गलती करते हैं, बिना इमरजेंसी फंड के
मतलब वो क्या कर देते, पहले ही इन्वेस्ट करना करते हैं, क्या करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी बहुत ज्यादा रिस्की जो म्यूचुअल फंड जिसमें स्मॉल कैप होता है, मिड कैप में, उसमें क्या होता है, वो ज्यादातर रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है। और रिस्क ज्यादातर इन्वेस्टर वो जो ट्रेडर होता है, जो ट्रेड करते हैं पहले, क्योंकि उसको रातों रात उसको करोड़पति बनना है, ठीक है, इस टाइप का जो माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट होता है। क्योंकि इधर उधर जो सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं, जितना मतलब स्टूडेंट्स हो, मतलब जो भी है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सब लोग क्या होता है, वो रातों रात मतलब करोड़पति होना चाहता है, इसलिए वो लोग ट्रेड करता है। उसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट में चला जाता है, शेयर मार्केट में, सब लोग और जो दिखते हैं। लेकिन ये बात याद रखना होगा हम लोगों को, जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में जो ट्रेडर होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू जो सेबी का जो रिपोर्ट है, उससे ज्यादातर 10% लोग ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, बाकी 90% लोगों का लॉस ही होता है। लेकिन आज मैं वीडियो में जो बताने के लिए जा रहा हूँ, और मैं खुद भी, ऐसा नहीं है तुमको इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देने के लिए आ गया, मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक एक करके सबका सेक्टर में बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और मैं तुमको ये बहुत मतलब ऑनेस्टली बता सकता हूँ, मैंने बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखा है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा फर्स्ट जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था, लेकिन इमरजेंसी फंड था, वो भी रख के, इमरजेंसी फंड रख के म्यूचुअल फंड के, और वो प्रॉफिटेबल था। वो कोरोना के टाइम में मैं किया था, उसके बाद बहुत कोरोना के टाइम के बाद बहुत प्रॉफिट हुआ, वो तो प्रॉफिटेबल भी है। तो मेरा सक्सेस फाइनेंस में बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूँ, और मेरा जो रिकॉर्ड है वो भी है, क्योंकि मेरा लगभग जितना अभी तक जो फाइनेंस का जो डिसीजन लिया है, लगभग 98% डिसीजन सही गया है। मैं मानता हूँ जस्ट 1 से 2% हो, थोड़ा एरर हो तो सब में होता है। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ, तो तुम लोगों को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड, सपोज किसी का इनकम मान लेता हूं हम लोग 30,000 है, तो किसी का मंथली इनकम 30,000 है, किसी का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख को भी हो, तो इससे भी अगर कम होगा, स्टूडेंट लोगों को तो अभी हो ही नहीं सकते, मतलब स्टूडेंट लोगों को तो मतलब जो भी है 500 रुपया, 1000 जो भी है मंथली, जितना भी हो जाता है, 1000 जो भी होता है। देखो ये जो एक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक हैबिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको हैबिट एक क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे होगा ये मैं बताऊँ। इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि तुम्हारा कम से कम 6 मंथ तक उसको बेयर कर पाओगे। कोई भी बिजनेस हो, अपना जॉब हो, कोई भी, उसमें उसी टाइम के अंदर 6 मंथ के अंदर तुम कम से कम दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसे। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का केस में भी क्या है, बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, मतलब तुम्हारा जो लाइफ इंश्योरेंस जो भी होता है, बहुत सारा डिफरेंट कंपनी का है। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक एक करके सब एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, 1 बाय 1 होगा, क्योंकि ये फाइनेंस इतना डेप्थ है ना, इतना डेप्थ है इसमें, मतलब बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर सही तरीके से पैसा कमाना चाहता हो तो इंश्योरेंस का मतलब एक इंश्योरेंस, देखो हम लोग सब क्या है, कार का इंश्योरेंस कर लेते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कर लेते हैं, मोबाइल का क्या है तो कवर दे देते थे कि बैक कवर, फ्रंट कवर जो भी है, लेकिन आपका जो खुद का इंश्योरेंस नहीं होता। ये बहुत सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, क्योंकि खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, अगर तुम कोई मुकेश अंबानी का मतलब बेटा बेटी हो तो अलग बात है, एलन मस्क का कुछ हो तो अलग बात है, उसके लिए तो कुछ करने का जरूरत नहीं, उससे ऑलरेडी उसका गॉड कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन जो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली होता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसके लिए एक इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी। नहीं तो क्योंकि स्पेशली अगर अभी का जो हेल्थ में जिस तरीके से प्रॉब्लम होने लगा है, तो उसमें अगर किसी एक बड़ा भी बिल आएगा 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से वो मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा।
तो अचानक वो जो बहुत बड़ा एम्पायर अपने खड़ा क्या है जस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है इंश्योरेंस, तो पहले सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है, सबसे पहले इमरजेंसी फंड या 1 नंबर इसलिए ही दिया है मैंने, उसके बाद इंश्योरेंस होना जरूरी है। उसके बाद आप किस पे जा सकते हो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड से क्योंकि तुम देखो बड़ा बड़ा जो कंपनी है, उसका जो फाइनेंशियल जो एडवाइजर है, उसका जो सीईओ है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो कहां पर कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तुमको सीखना चाहिए। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड लाइक निफ्टी 50 जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है उसमें एक डिसेंट रिटर्न बहुत अच्छा आता है, अराउंड अकॉर्डिंग टू सेबी रिपोर्ट और जो भी है 12% तो आ ही जाता है, लगभग थोड़ा बहुत कभी अप डाउन होता है, लेकिन ऑन एवरेज 12% तो काफी अच्छा है। नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट से उससे बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूंगा फिक्स डिपॉजिट में एक्चुअल में पैसा लॉस ही होता है, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट खाया जाता है। इसलिए अच्छा है तुम इंडेक्स म्यूचुअल फंड, हाँ तुमको ये वाला याद रखना है, म्यूचुअल फंड का उसी पैसे डालना है, कम से कम उसको तुम 3 to 5 years होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है तुमको कोई जरूरत का पैसा है 6 मंथ के बाद लाएगा, 3 मंथ के बाद लाएगा, उसको म्यूचुअल फंड में ऐसा गलती कभी मत करना। कोई लोन लेकर, कोई इधर उधर लेकर कोई इससे मत डालना, तो क्योंकि बाद में परेशानी होगा, वो विथड्रॉ भी करना है उसमें लॉस में होगा। टाइम दोगे मार्केट को, हमेशा मार्केट का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मिडिल में अप्स एंड डाउन होता है, जरूर है लेकिन ऊपर में होता है। इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड होना बहुत एक जरूरी है पहले इनिशियल टाइम में। उसके बाद एक एक करके सब हम लोग सीखेंगे, एकदम बेसिक्स टू एडवांस, एकदम टॉप लेवल में लेके जाएंगे, ठीक है। टॉप लेवल में मैंने जब जानना स्टार्ट किया और वहां से आज का जो मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल है बहुत ही अलग है। मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, टीचर में हूँ, तो उसमें तो मेरा नॉलेज है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत मैंने मानता हूँ मैंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया। तो अब मुझे थोड़ा ये नॉलेज सबको बांटना है, सिखाना है, तो इसलिए आज का ये इनिशिएटिव है, ताकि वो मेरे जैसे बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो उसके बाद क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो अभी का लाइक गोल्ड का कुछ महीने पहले सब लोग बोल रहा था गोल्ड का प्राइस भागते जा रहे। अभी क्या है, गोल्ड का प्राइस काफी हद तक डाउन हुआ है, तो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड जब से हमारा ह्यूमन का जब इन्वेस्टमेंट का नेचर जब स्टार्ट हुआ था तब से गोल्ड तब भी था, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। गोल्ड ऐसा एसेट है जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, तुमको स्काई रॉकेट नहीं बना देगा, लेकिन तुमको डिसेंट रहेगा। कभी वॉर होगा, कभी कोई भी अनसर्टेनिटी कंडीशन होगा वर्ल्ड में, कंट्री में, तब तुमको सबसे पहले कौन सेव करेगा, गोल्ड ही सेव करेगा, ठीक है। गोल्ड ये सबसे बड़ी कीमती चीज है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके गोल्ड में, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्नामेंट जो है वो खरीद के रहो, ऑर्नामेंट जितना जरूरत है वो जरूर लेना चाहिए, लेकिन हाँ गोल्ड के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वो वाला लेना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सिल्वर भी बहुत अच्छा है, सिल्वर का भी अभी जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, बहुत ज्यादा शिप्स बनाने के बहुत कुछ पर्पस में सिल्वर यूज हो रहा है, इसलिए सिल्वर का प्राइस तो ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो चुका है। तो सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अभी फ्रूटफुल होने वाला है, गोल्ड सिल्वर दोनों बहुत ही अच्छा है। अभी देखो जब मार्केट उठता है ना, इन्वेस्टर क्या करता है उस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब टॉप में जाता है तब यहाँ पर फंसते हैं इन्वेस्टर, यहाँ पर फंसते नहीं। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पर, कैसे पता चलेगा, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने। मैं तो ये मानता हूँ जब ये जो मार्केट जब इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ना, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इसका इस टाइप से जब ग्राफ उठेगा ना, उस टाइम में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तब होगा प्रॉफिट, तब होगा डिसेंट प्रॉफिट। तो टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टर इतना आसान नहीं, कोई भी पैसा फ्री में नहीं देगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा जरूर बन जाएगा। उसके बाद लास्ट है स्किल, ये सबसे बड़ा कीमती चीज है, अपनों आपको स्किल करना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन बेसिकली जो स्टूडेंट हो
तुम कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अच्छा स्कोर करना भी चाहिए, बहुत ही 90%, 85%, 95%, 99, 100 जितना हो सके मैक्सिमम करो, क्योंकि वो भी जरूरत है, क्योंकि उसमें जॉब पाने के लिए वो भी जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ खुद को भी स्किल करो। स्किल मतलब कोई भी फाइनेंस सेक्टर में हो, फाइनेंस का वीडियो तो फाइनेंस का कर लो अभी, ठीक है, फाइनेंस का कर सकते हो। उसके साथ साथ तुम लोग डेटा साइंस या बहुत कुछ, मतलब अपने आप को खुद को डेली के डेली, जब तुम खुद को स्किल करोगे ना तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई। तो खुद को स्किल करना बहुत जरूरी है, इसलिए खुद के ऊपर मतलब इन्वेस्ट करो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो खुद ग्रो होगे, तो अपना आप सब कुछ ग्रो हो जाएगा। और स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ 1 by 1 करते जाओ, एक टाइम में देख लेना एकदम प्रो बन गया, ठीक है। तो इसलिए ये था आज का स्पेशल फास्ट वीडियो। मुझे मालूम नहीं कैसे लाएगा तुम लोगों को, लेकिन उम्मीद रखना इसमें बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। फास्ट वीडियो है, थोड़ा तुम लोगों को कैसे लाएगा रिस्पांस जरूर करना, ठीक है। सीए मुत्तान फाइनेंस का फास्ट वीडियो था। चलो इसको लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो भाई टाटा, थैंक यू।